पार पहुंच गया है। तो बीते 10 दिनों में डेंगू के 92 मरीज जो है वो सामने आए हैं और अगस्त में ही डेंगू के मामले जो है उसके 163 मरीज सामने आए हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नए केस के साथ आंकड़ा 235 के पार पहुंच गया। तो यूपी में डेंगू का प्रकोप नहीं थम रहा है और लगातार अब मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। नोएडा में 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बीते 10 दिनों में डेंगू के 92 मरीज सामने आए हैं। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं, वहीं सोनू हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सोनू, आपके पास आएंगे। लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्या कुछ इस दौरान तस्वीर है गाजियाबाद की और क्या कुछ उसके लिए कदम उठाए गए? आपको बता दें कि डेंगू के जो इस टाइम आपको मरीजों की जो संख्या है इस टाइम 35 है, जो गाजियाबाद में 35 संख्या गाजियाबाद में बताई जा रही है। सीएमओ के मुताबिक इंतजाम कर रहा है डेंगू को लेकर, जगह जगह जाकर लाशों की जांच की जा रही है और फॉगिंग की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। वहीं आम लोगों को भी डेंगू के लिए जागरूक होना चाहिए, जिससे काफी हद तक इसमें लगाम लगेगी। जी बिल्कुल। शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। शिव, आगरा की अगर हम बात करें, लगातार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो भी आगरा से जुड़ा हुआ है और वहां पर ज्यादा मामले सामने आते हैं। इस वक्त क्या कुछ वहां का नजारा है और क्या कुछ तैयारियां हैं डेंगू को लेकर? देखिए, आपको बताते चले कि इसमें बरसात के दिनों में संचारी रोग फैलने की आशंका रहती है और लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों के बीच जाकर लोगों को अवेयर कर रहा है। आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 दर्जन से अधिक मरीज अभी आइडेंटिफाई किए हैं। हालांकि प्राइवेट आंकड़ा अभी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। अगर प्राइवेट अस्पतालों की आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग को मिलता है तो ये आंकड़ा निश्चित तौर से बढ़ेगा। हालांकि लार्वा को चिन्हित करने के लिए तमाम टीमें लगाई गई हैं और जहां लार्वा मिल रहा है वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। कल भी ग्रामीण इलाके में 2 मरीज डेंगू के चिन्हित हुए हैं, वहां लार्वा की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को अवेयर कर रही है, कहीं भी पानी जमाव न होने दें। पानी जहाँ जमा होता है वहाँ लार्वा पनपता है और लोगों को अवेयर करने का काम स्वास्थ्य विभाग। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। निखिल हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और पिछले साल की अगर हम बात करें तब भी बड़ी संख्या आई थी और खुद कई जिलों में जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे उसके बाद जो है नियंत्रण पाया जा सका था। चाहे हम फिरोजाबाद की बात करें और या फिर ब्रज क्षेत्र के तमाम जो इलाके हैं वहां पर खुद मुख्यमंत्री ने दौरे किए थे। तो ऐसे में इस बार क्या कुछ तैयारियां, खासतौर पर हम राजधानी की बात करें तो? देखिए, रोजाना की अगर हम बात करें तो लगभग 300 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में डेंगू के सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक जो है संख्या जो है वो 2500 के पार पहुंच चुकी है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने अस्पतालों में वार्डों में व्यवस्थाएं कर दी हैं। डेंगू के लिए अलग वार्ड बना दिए गए हैं, जिसमें कोशिश की गई है कि जो सभी डेंगू के मरीज होंगे उनको उचित उपचार मिल सके, उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था हो, वहां साफ सफाई हो। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस विभाग की होती है वो नगर विकास विभाग है, जो इस पूरे डेंगू के जब भी समय आता है उसको लेकर काम करती है। संचारी रोग विभाग के साथ ही नगर विकास विभाग साथ में काम करता है, साफ सफाई की जाती है। ऐसे इलाके जहां पर पिछली बार डेंगू के मरीज मिले थे, जहां पर जो लार्वा पिछली बार पहचान की गई थी, उन इलाकों की फिर से मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने साफ कह दिया है कि किसी भी स्थिति में इस मामले में कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि बरसात के बाद ये जो वक्त होता है, ये सितंबर के आसपास का, अगस्त लास्ट और सितंबर का, इसमें सबसे ज्यादा मरीज डेंगू के आते हैं। पिछली बार कई शहरों में स्थिति बिगड़ गई थी। वहां पर हालात ये थे कि केजीएमयू से यहाँ डॉक्टर भेजने पड़े, चिकित्सक भेजने पड़े, उनकी निगरानी में डेंगू के मरीजों का ट्रीटमेंट हुआ। तो ये व्यवस्था कम से कम इस बार न गड़बड़ हो, इसको लेकर नगर विकास विभाग ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है।
यही वजह है कि अगर पिछली बार के आंकड़ों की बात करें तो उससे इस बार आंकड़े कम से कम डेंगू संक्रमित मरीजों के कम है। लेकिन ये 15 सितंबर तक अगर ये आंकड़े कम रहे तो ये मानिए कि जो नगर विकास विभाग ने जो काम किया है, इसको लेकर जो प्लानिंग की थी वो सफल रही, क्योंकि अभी 15 तारीख तक ये माना जा रहा है कि डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। तो 15 सितंबर के बाद ये समझ में आएगा कि आखिर क्या काम किया गया। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी ठीक है, निखिल, शिव, सोनू, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।